नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल ट्रैक्टर के वीडियोस के अंदर। किसान साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करने वाले हैं फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक के 50 HP कैटेगरी के अंदर आने वाले ट्रैक्टर्स का। आज हम बात करेंगे फार्म ट्रैक 50 पावर मैक्स EPI T20 मॉडल और पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट मॉडल का। किसान भाइयों, दोनों ही ट्रैक्टर 50 से 52 HP कैटेगरी के अंदर आते हैं और दोनों ही ट्रैक्टर एक ही कंपनी के हैं, यानी कि एस्कॉर्ट ग्रुप के ट्रैक्टर्स हैं। तो इन दोनों ट्रैक्टर में क्या फ़र्क है, कौन सा बेहतर है, कौन सा ज़्यादा टॉर्क निकाल के देता है और कौन सा ट्रैक्टर में ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं इन ट्रैक्टर्स के डायमेंशंस के बारे में। अगर बात की जाए डायमेंशंस की तो फार्म ट्रैक 50 पावर मैक्स के अंदर 3485 mm की लेंथ मिल जाती है, वहीं 2110 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। इसके अंदर 2270 किलोग्राम का टोटल वेट मिल जाता है। वहीं अगर बात करें ग्राउंड क्लियरेंस यानी कि ट्रैक्टर के ज़मीन से ऊंचाई की तो 390 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों, अगर बात करें पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट की तो इसकी लेंथ हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है। किसी भी किसान भाई को पता हो तो कृपया कर जरूर बताएं। किसान भाइयों, इसका व्हील बेस 2050 mm का देखने को मिलता है, वहीं इसके अंदर टोटल वेट 2160 किलोग्राम है। अगर बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो 425 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोनों ही ट्रैक्टर लगभग बराबर है। यहाँ पर फार्म ट्रैक के अंदर लंबाई, चौड़ाई और व्हील बेस ज़्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिलता है, जो कि आपको ट्रॉली में काफ़ी मदद करने वाला है। लेकिन फार्म ट्रैक में ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से, ज़मीन से ऊंचाई कम होने की वजह से कहीं कहीं पर आपको दिक्कत, ये समस्या देखने को मिल सकती है, जो कि पावर ट्रैक के अंदर नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ें और बात करें दोनों ही ट्रैक्टर के दिल धड़कन यानी कि इंजन की। किसान भाइयों, अगर बात की जाए दोनों ही ट्रैक्टर के इंजन की तो फार्म ट्रैक 50 पावर मैक्स के अंदर 50 HP प्रमाणित 3 सिलेंडर वाला इंजन मिलता है, जिसके अंदर 3510 cc का इंजन है, जो कि 1850 इंजन रेटेड RPM पर काम कर 50 HP की ताकत जनरेट करता है। किसान भाइयों, इसके अंदर फ्यूल पहुंचाने के लिए बोश कंपनी का इनलाइन फ्यूल इंजेक्टर लगाया गया है, जो कि काफ़ी बेहतर होता है। वहीं अगर बात करें पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट की तो इसके अंदर 52 HP का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 2931 cc की क्यूबिक कैपेसिटी के साथ आता है। किसान भाइयों, इसके अंदर 2000 इंजन रेटेड RPM मिलते हैं, यानी कि यह ट्रैक्टर 2000 RPM पर काम करके 52 HP की ताकत देता है। किसान भाइयों, अगर इसके फ्यूल पंप की बात करें तो इसके अंदर भी बोश कंपनी का इनलाइन फ्यूल पंप ही देखने को मिलता है। किसान भाइयों, दोनों ही ट्रैक्टर पावर कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी बेहतर है, लेकिन यहाँ पर फार्म ट्रैक के अंदर ज़्यादा क्यूबिक कैपेसिटी देखने को मिलती है, जबकि पावर ट्रैक के अंदर कम क्यूबिक कैपेसिटी देखने को मिलती है। लेकिन फार्म ट्रैक के अंदर कम RPM होने की वजह से इस ट्रैक्टर का इंजन थोड़ा लॉन्ग लाइफ हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कम RPM पर अच्छी पावर देखने को मिलती है, जिससे ट्रैक्टर के पार्ट्स का घिसाव थोड़ा कम होता है। तो चलिए आगे बढ़ें और बात करें दोनों ही ट्रैक्टर में आने वाले एयर फिल्टर की। तो किसान भाइयों, दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर आपको 3 स्टेज ऑयल बाथ एयर फिल्टर देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर माने जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर आपको ड्राई टाइप ड्यूल एलिमेंट एयर फिल्टर देने थे, जो कि नए ज़माने का एयर फिल्टर है, जिसे साफ़ करना काफ़ी आसान होता है। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ें और अब बात करते हैं दोनों ही ट्रैक्टर के टॉर्क की। कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा टॉर्क निकालता है, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए फार्म ट्रैक 50 पावर मैक्स की तो इसके अंदर आपको 1850 इंजन रेटेड RPM पर 228 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है, जो कि अपनी श्रेणी में सबसे बेहतर है। अगर बात करें यहाँ पर पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट की तो यह ट्रैक्टर 52 HP का है, लेकिन इसके अंदर 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर बात करें यहाँ पर टॉर्क की और पावर की तो यहाँ पर सीधा सा नज़र आता है कि फार्म ट्रैक 50 पावर मैक्स ज़्यादा बेहतर पावर निकाल के आपको देगा। लेकिन पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट भी अपनी श्रेणी के ट्रैक्टरों से कहीं कम नहीं है, इसके अंदर भी काफ़ी टॉर्क आपको मिलता है, लेकिन फार्म ट्रैक 50 से थोड़ा कम टॉर्क देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ें और यहाँ पर बात कर लेते हैं आप ट्रांसमिशन सिस्टम की। किसान भाइयों, फार्म ट्रैक 50 पावर मैक्स के अंदर आपको
T20 गियर बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, T20 गियर बॉक्स के अंदर आपको नॉर्मल ट्रैक्टर की तरह 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलते हैं। इसके अंदर आपको एक और अलग से लीवर दिया जाता है, जिसकी मदद से आप और भी गियर ऑप्शन आपको अवेलेबल होते हैं अलग अलग काम को करने के लिए, जो कि काफ़ी बेहतर है। इसके अंदर आपको ड्यूल क्लच देखने को मिलता है, यानी कि एक ही पेडल के अंदर दोनों क्लच आपको देखने को मिलते हैं, पीटीओ के लिए भी और ट्रांसमिशन के लिए भी। चलिए अब बात करें पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट की। तो यहाँ पर पावर ट्रैक के अंदर हाई लो मीडियम वाला गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जो आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर स्पीड के साथ मिलता है। इसके अंदर टोटल 15 स्पीड मिलते हैं। यहाँ पर गियर बॉक्स की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर आपको कांस्टेंट मेश तकनीक देखने को मिलती है। पावर ट्रैक के अंदर आपको पीटीओ के लिए अलग से इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच लीवर देखने को मिलता है, तो इसके अंदर आपको डबल क्लच मिल जाता है। तो किसान भाइयों, अगर कंपेयर करें कि कौन सा गियर बॉक्स ज़्यादा बेहतर है, तो मेरे हिसाब से पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट का जो गियर बॉक्स है वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा कामयाब है। क्योंकि आजकल हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और रीपर जैसे उपकरण आ गए हैं, इनके अंदर हाई लो मीडियम वाला गियर बॉक्स ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही ट्रैक्टर के स्पीड। तो फार्मर ट्रैक 50 पावर मैक्स के अंदर आपको आगे की मैक्सिमम स्पीड 29.2 किलोमीटर प्रति घंटा की मिल जाती है, वही रिवर्स स्पीड 9.7 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट के अंदर आगे की फॉरवर्ड मैक्सिमम स्पीड 37 किलोमीटर प्रति घंटा की देखने को मिल जाती है, वहीं रिवर्स स्पीड हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है। अगर किसी किसान भाई को पता हो तो कृपया कर जरूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ें और यहाँ पर बात कर लेते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम की। तो किसान भाइयों, अगर बात करें हाइड्रोलिक सिस्टम की तो फार्मर ट्रैक 50 पावर मैक्स के अंदर 1800 किलोग्राम की लिफ्टिंग की क्षमता मिलती है और इसके अंदर सेंसी 1 हाइड्रोलिक सिस्टम मिलता है। वहीं इसके अंदर ADDC टाइप की हाइड्रोलिक मिलती है, जो कि 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ आती है। किसान भाइयों, पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट के अंदर आपको 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग की क्षमता वाली हाइड्रोलिक मिलती है, जो कि ADDC टाइप की है और इसके अंदर भी 3 पॉइंट सेंसिंग देखने को मिलती है। और इसके अंदर भी जो आने वाले हाइड्रोलिक है वो सेंसी कंपनी की देखने को मिल जाती है। तो किसान भाइयों, दोनों ही ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट के अंदर 200 किलोग्राम की एक्स्ट्रा लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर पावर ट्रैक ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। किसान भाइयों, चलिए आगे बढ़ें और बात करें हम पावर टेक ऑफ यानी कि PTO की। तो यहाँ पर फार्मर ट्रैक 50 पावर मैक्स के अंदर 540 RPM स्टैंडर्ड PTO मिलती है, जो कि 6 स्प्लाइंस के साथ आती है। वहीं इसके अंदर मल्टी स्पीड विथ रिवर्स PTO का ऑप्शन है और इसकी PTO पावर की बात करें तो 41.7 हॉर्स पावर की यानी कि लगभग 42 HP की PTO पावर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बेहतर है। किसान भाइयों, चलिए अब बात करें पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट। तो इसके अंदर 540 RPM स्टैंडर्ड PTO मिलती है और इसके अंदर मल्टी स्पीड रिवर्स PTO भी मिल जाती है। अगर बात करें इसके PTO पावर की तो अपनी श्रेणी में सबसे बेहतर 46 हॉर्स पावर की PTO पावर देखने को मिलती है, जो कि अपने आप में काफ़ी बेहतर है। तो किसान भाइयों, अगर PTO की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर बराबर है, लेकिन PTO पावर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट काफ़ी बेहतर नज़र आता है। तो चलिए किसान भाइयों, अब आगे बढ़ें और बात करें आने वाले टायर्स की। तो यहाँ पर दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर 750/16 के आगे के टायर और 14/9/28 के पिछले टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर है। किसान भाइयों, अगर बात करें दोनों ही ट्रैक्टर के ब्रेकिंग सिस्टम और स्टीयरिंग की तो दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर ऑयल में डूबे हुए ब्रेक्स मिलते हैं और दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर बैलेंस्ड टाइप की ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिलती है, जिनका ऑपरेशन काफ़ी स्मूथ होता है। और दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर आपको सेपरेट पावर स्टीयरिंग का ऑयल देखने को मिल जाता है, जिसके कारण पावर स्टीयरिंग की जो लाइफ होती है वो काफ़ी लंबी होती है। तो चलिए किसान भाइयों, आगे बढ़ें और बात करें यहाँ पर आने वाले एक्सल्स की। तो किसान भाइयों, फार्मर ट्रैक 50 पावर मैक्स की बात करें तो इसके अंदर फ्रंट जो एक्सल होता है वो एडजस्टेबल टाइप का दिया हुआ है। वहीं इसका जो पिछला एक्सल प्लेनेटरी गियर रिडक्शन यानी कि EPI रिडक्शन के साथ आता है, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे बेहतर माना जाता है। वहीं अगर बात करें पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट की तो इसके अंदर फ्रंट एक्सल एडजस्टेबल टाइप का मिलता है। वहीं इसका जो पिछला हिस्सा है वो डबल रिडक्शन के साथ आता है, यानी कि इसके अंदर प्लेनेटरी गियर रिडक्शन नहीं दिया गया है। डबल रिडक्शन वही रिडक्शन है जो कि आपको स्वराज वगैरह के अंदर या सोनालिका ट्रैक्टर्स के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि ये भी कोई बेकार रिडक्शन नहीं है, काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी
प्लेनेटरी गियर रिडक्शन ज़्यादा बेहतर माना जा सकता है। तो चलिए किसान भाइयों, अब बात करें कीमत की। तो कीमत के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज डीएम कर सकते हैं। आप हमें वहां पर पूछ सकते हैं दोनों ही ट्रैक्टर की कीमत के बारे में। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।